जेईई 2027 के लिए एक ड्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पूरे साल अच्छे से फॉलो कर लेना। 200 मार्क्स प्लस लाने की जिम्मेदारी मेरी। कोई रंग बिरंगी किताब फॉलो नहीं करी, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी और 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करे अपने ड्रॉप ईयर। भैया क्वेश्चंस कहां से करें, ये लेक्चर्स कहां से देखें, क्या फॉलो करें क्या फॉलो ना करें, ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे तुम्हारे इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन और मैं करंटली DTU से बीटेक कर रहा हूँ। कई लोगों का डाउट आता है कि भैया हम ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है, ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ना होता है। 11 12 में तो चलो ठीक से पता था हमें कि एक एक चैप्टर करते जाना है, 11th के 11 में, 12th के फिर 12th में, पर ड्रॉप ईयर में हमें क्या चीज कैसे करनी है, सारे चैप्टर लाइन वाइज करने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहां से क्वेश्चंस करने हैं, PYQ कब करने हैं, मॉक टेस्ट कब देने हैं, ये सारे डाउट्स एक साथ बच्चे के दिमाग में आ जाते हैं जैसे ही बच्चे का ड्रॉप ईयर शुरू हो। इस वजह से बच्चे को अपना ड्रॉप ईयर और ज्यादा हेक्टिक लगने लगता है। हमारे ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे सिर्फ इस एक वीडियो में, और आई गारंटी कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो की जरूरत नहीं होगी, ये वीडियो इतना सफिशिएंट होने वाला। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद एक ड्रॉपर हूं और मैंने अपने ड्रॉप ईयर में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करे थे ऑनलाइन बैच से पढ़कर। इट वाज नॉट अ फ्लेक्स, इट इज जस्ट टू क्लियर कि भाई तुम जो चीज अचीव करना चाह रहे हो 99 प्लस परसेंटाइल, वो मैं खुद कर चुका हूं। अगर अभी भी किसी को मेरे ऊपर डाउट है तो वो वीडियो यहीं छोड़ दे, और जिन जिन के डाउट्स क्लियर हो गए उनके लिए वीडियो शुरू कर। ड्रॉप ईयर में दो कैटेगरी होती है, पहली जिन्होंने फ्रेशली ड्रॉप लिया है, आज से पहले कोई जेईई की तैयारी नहीं करी, और दूसरी वो बच्चे जो 11 12 में जेईई की तैयारी करके आए। दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम होने वाली है, बस लेक्चर्स में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा अभी क्लियर कर देता हूं। जिन्होंने अभी फ्रेश ड्रॉप लिया है, आज से पहले कोई तैयारी नहीं करी है, उन्हें एक ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ले लेना है ड्रॉप ईयर का, और उससे पूरी तैयारी करनी है, सारे लेक्चर्स देखने हैं। आपकी थ्योरी कहां से कंप्लीट होगी, उस बैच के लेक्चर से। कोई वन शॉट या कोई माइंड मैप सीरीज अभी फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ पूरे लेक्चर्स देख। जो 12th वाले बच्चे हैं या जो 11 12 वाले बच्चे जिन्होंने अब ड्रॉप लिया, 11 में प्रिपरेशन करी, 12 में प्रिपरेशन करी, उनको सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनकी आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से हो रखी होगी, बस क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, उनका वन शॉट देखोगे, क्वेश्चंस बाद में करोगे। कुछ चैप्टर जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, उनको आप उस लेक्चर बैच के लेक्चर से फॉलो करोगे, फुल फ्लेजेड लेक्चर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी होगी, PYQ अच्छे से कर रखे होंगे, और भी क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे होंगे। उन चैप्टर्स को आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली रिवाइज करना है अगर नोट्स बने हुए हैं, और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पर आ जाना है। उसके लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट मत करना। बेसिकली चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना। वो चैप्टर जो आज तक बिल्कुल नहीं पढ़े उनको फुल फ्लेजेड लेक्चर से कंप्लीट करना। दूसरे वो जिनकी थ्योरी हल्की फुल्की कर रखी है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनके वन शॉट देखकर क्वेश्चंस पर आ जाना। और तीसरे वो जो आपने क्वेश्चंस के साथ चैप्टर अच्छे कर रखे हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा PYQ पर आ जाना, एक बार रिवाइज करके अपने नोट्स। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो दोनों ध्यान से सुनो। अब लेक्चर्स जब पूरे हो गए, इसके बाद बारी आती है नोट्स की। जिन जिन चैप्टर्स के नोट्स नहीं है अभी तक आपके पास, उन चैप्टर्स के नोट्स बनाओगे। भैया हमने तो सुना है नोट्स नहीं बनाने होते, ऐसी गलती मत करना। जब एंड टाइम आएगा, जब जेईई मेंस 10 दिन दूर होगा, तब क्या करोगे? तब लेक्चर दोबारा खोल के नहीं देखोगे, वो 12-12 घंटे के लिए, तब नोट्स काम आते हैं। तो नोट्स बनाने बिल्कुल जरूरी है भाई। कोई कुछ भी बोल रहा हो कि नोट्स नहीं बनाना, टाइम बचाओ, सिर्फ लेक्चर देखो, बिल्कुल नहीं करना। भैया हम तो PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन बैच है मेरा, वहां उस नोट से पढ़ लूं? नहीं, अपने पेन कॉपी पर नोट्स बनाओगे प्रॉपर, और उन नोट्स से ही रिवाइज करोगे बार बार। यहां तक तुम्हारा नोट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद भैया रोड ऑफ करें? नहीं, इसके बाद आती है तुम्हारी रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक मैं बता रहा हूं क्या फॉलो करनी है। बहुत अच्छे क्या करते हैं, आज टॉपिक A हो गया तो A टॉपिक रिवाइज करा, अगले दिन टॉपिक B हो गया तो अगले दिन टॉपिक B रिवाइज करा, फिर टॉपिक C हुआ तो टॉपिक C रिवाइज करा। ये नहीं करना। आज अगर टॉपिक A हुआ है तो अगले दिन टॉपिक B होने के बाद सिर्फ टॉपिक B रिवाइज मत करना, टॉपिक A से ही शुरू करना, फिर टॉपिक A रिवाइज करना, B रिवाइज करना, फिर जब तीसरे दिन टॉपिक C हो जाए, फिर सिर्फ टॉपिक C रिवाइज नहीं करना है, शुरू से रिवाइज करना है, टॉपिक A, टॉपिक B, टॉपिक। इस तरह से अगर रिवाइज करोगे तो मैं बता रहा हूं पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तुम एट द एंड जब रिवीजन कर रहे होगे तो ऐसे पेज पलट पलट के रिवाइज कर रहे होगे कि हाँ ये तो आता ही आता है। इस तरह से रिवाइज करना, यही बेस्ट टेक्निक है रिवीजन की। तुम किसी भी अच्छे टीचर से पूछो, वो तुम्हें यही बताएगा कि यही बेस्ट तरीका है। जब रिवीजन हो जाए तो बहुत से बच्चे अभी से एक पार्ट को इग्नोर करते हैं, जो मैं कहूंगा बिल्कुल इग्नोर मत करना, DPP। भैया DPP तो बहुत ईजी होती है, या हमसे देखते ही बन जाती है। यार मैं बिल्कुल मानूंगा DPP कभी कभी ईजी लेवल की होती है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि सीखते तुम उन्हीं क्वेश्चन से हो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते हैं। बट एक बात मैं कहूंगा, DPP ऐसी चीज होती है जो डेली का टॉपिक के पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल आज तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसी के 10 क्वेश्चन मिल गया तुम्हें DPP में, तो वो टॉपिक तुम्हारा और मजबूत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि DPP इग्नोर कर दोगे तो अच्छा रहेगा, DPP से तुम पर्टिकुलर डे का टॉपिक अच्छा कर लेते। इसलिए DPP किसी भी हाल में इग्नोर मत करना। कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए और डेली टॉपिक के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है तुम्हारा वो DPP। कोई भी कोचिंग फॉलो कर रहे हो उसकी DPP कर। ये DPP के बाद अब हमें क्या करना है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भैया DPP हो गई, अब सीधा PYQ कर लें। मैं कहूंगा नहीं, अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम
होता, जैसे मेरे ड्रॉप ईयर में मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैंने रंग बिरंगे क्वेश्चंस नहीं करे थे, पीवाईक्यू पर आ गया था सीधे। बट अभी तुम्हारे पास टाइम है तो अभी तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि भैया बुक्स फॉलो कर लूं, मॉड्यूल फॉलो कर लूं, या कुछ और चीज सोर्स ले लूं कहीं से। तो मैं साफ साफ कहूंगा, अगर कोई कोचिंग फॉलो कर रही हो, उस कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो उस कोचिंग के मॉड्यूल्स फॉलो करो, आंख बंद करके, और कुछ मत। अगर कोई कोचिंग ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्राई करो कि कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल ले लो। बुक्स क्यों अवॉइड करने को कह रहा हूं यार, मैं सही बता रहा हूं, जेई मेंस तक तुम्हें बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स का जो नंबर आता है ना, वो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के बाद आता है। जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में तुमने बढ़िया परसेंटाइल स्कोर कर लिया, जून में या मई में तुम्हारा एडवांस होने वाला है, जो बीच का टाइम बचा, इस टाइम में तुम्हें करनी होती है बुक्स। इससे पहले बुक्स मत छूना, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। अगर तुम्हें क्वेश्चंस करने तो मॉड्यूल तुम्हारे लिए इस टाइम पे बेस्ट सोर्स है। ठीक है भैया, आपने का लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, टीपीपी करो, फिर मॉड्यूल कर लो। इसके बाद अब हमें क्या करना है वो बता दो। अब आता है तुम्हारी प्रिपरेशन का ब्रह्मास्त्र। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा, बताओ चैप्टर ए कर लिया, तुम कहोगे हाँ भैया चैप्टर ए पूरा कर लिया। तो वो कौन सी स्टेज होती है जब तुम कह पाओगे कि ये चैप्टर पूरा कर लिया? वो होते हैं पीवाईक्यू, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ आज मुझे जेईई मेंस के पेपर में बिठा दो, मैं इस चैप्टर के तो क्वेश्चन को बना कर आऊंगा। पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं 2018 से आगे तक के, यानी 2018 से लेकर 2026 तक के। 2018 ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार एटलीस्ट 8 साल के तुम कर लो। इससे पीछे जाना चाहते हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टाइम मिले तो। शुरू कैसे करना मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, 2018 से शुरू मत कर देना, 2026 से शुरू करना। और 2026 से शुरू करके भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2024 का जो पीवाईक्यू है वो छोड़ देना, मतलब कोई भी एक साल के रिसेंट ईयर में छोड़ देना। क्यों छोड़ने वो आगे बताऊं। इस तरीके से तुम पीवाईक्यू करना। पीवाईक्यू के लिए भैया क्या करूं, एक ऐप होता है मार्क्स ऐप, मैंने उससे पीवाईक्यू करे थे, बहुत अच्छा ऐप था। लाइन वाइज एकदम ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मिल जाते थे। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर निपटा लिया आज स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पे जाके मैंने सारे पीवाईक्यू कर दिए लाइन वाइज, यानी ईयर वाइज। बहुत अच्छा ऐप था। कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया मुझसे तो मैं उसे बुक मार्क कर लेता था। बुक मार्क करके क्या हो जाता था, जब कभी दोबारा रिवाइज करता था उस चैप्टर को तो वो बुक मार्क वाले क्वेश्चन करता था रेदर देन सारे पेपर। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैंने पर्सनली यूज करा, बस वही चीज सजेस्ट कर रहा हूं। बस इतना फॉलो करना है और तुम्हारी 200 प्लस मार्क्स या फिर 99 प्लस परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता भैया, बस इतना। हाँ एक चीज और भैया, आपने बहुत सारी चीजें बता दी, लेक्चर्स, नोट्स, रिवीजन, डीपीपी, क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यू, तो इतनी सारी चीजें याद रखने का एक तरीका भी बता। इसका एक बहुत सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा जो मैंने खुद भी फॉलो करा। बेसिकली इस तरह की एक्सेल शीट बना लो। मैंने इस तरह की एक्सेल शीट बना ली थी अपने टाइम पे। जैसे ये मेरी मैथ्स की एक्सेल शीट है, इसमें ये मैथ्स के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं जो जो जेईई मेंस के सिलेबस के थे। मान लो मैंने कोई चैप्टर कर लिया, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बेसिक मैथ लिखा हुआ है, जब मैंने इसका लेक्चर देख लिया था मैंने टिक लगा दिया था, और उसके बाद जब मैंने लेक्चर देखने के बाद रिवाइज कर लिया था तो टिक लगा लिया था। उसके बाद जब मैंने डीपीपी कर ली थी फिर टिक लगा दिया था। तो इस तरह से तुम कॉलम्स डिवाइड कर लो। ये मुझे तरीका एनवी सर की एक वीडियो में एनवी सर ने बताया था भाई, मैंने उनको देखकर फॉलो करा, मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी। ये मैं कहूंगा कि किसी ऑनलाइन ऐप पर ये चीज मत करना, एक ऐसी शीट अपनी फिजिकल कॉपी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब तुम टिक कर रहे होते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा होता है। ये तो हो गया कि तुम लोगों को क्या क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। वो कैसे बताओगे भैया? अपनी गलती, जो मैंने गलतियां करी अपने ड्रॉप ईयर में वो तुम्हें बताऊंगा, और वो तुम बस मत करना। अगर उनसे बच गए तो समझो कि तुम्हारी जेईई की जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है, तुम बहुत अच्छा रिजल्ट भी स्कोर करने वाले हो। पर उससे पहले जस्ट वांट टू से कि यार अगर मेरी वीडियो से कोई भी वैल्यू एड अप हो रही हो या तुम्हें कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे लिए बस एक सब्सक्राइब करना होगा, बट मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो भैया क्या क्या गलतियां नहीं करनी है? सबसे पहली भैया हमें तो एडवांस करना है, आपने तो मेंस का बता रखा है शायद, या एडवांस करना है, एडवांस 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 करना है, बस वो यही करते रहते हैं। मैंने 2-3 बार जैसे बोला ना एडवांस एडवांस एडवांस, वो बिल्कुल एडवांस 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 ऐसी जपते रहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, एडवांस कोई अभी सच नहीं होता अलग कि मेंस अलग एडवांस अलग है। जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको आता है कि कैसे पढ़ाना है। जनवरी अटेम्प्ट तक मेंस सिक्योर करो, मैं पहले ही बता रहा हूं। जनवरी अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल आ गई, एक अच्छा एनआईटी या एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर हो गया। पूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल और ऑलमोस्ट मई भी 4 महीने होंगे एडवांस की तैयारी करने के लिए। और एडवांस की तैयारी कोई अलग तैयारी नहीं है कि तुम्हें कुछ अलग ही पढ़ना होता है, वो तुम अभी से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेंस का सिलेबस पूरा कर रखा है, अभी तक मेंस में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि पीएनसी का क्वेश्चन है तो पीएनसी का फॉर्मूला लगा। एडवांस ये होता है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो उसमें भी पीएनसी का फॉर्मूला लग रहा हो, या 2-3 चैप्टर्स क्लब करके दे दिए गए, ये होता है एडवांस। इसकी तैयारी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती है। वो कब करोगे? जनवरी के बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अगर अभी से एडवांस में लग गए तो हो सकता है मेंस के भी ना रह जाओ, जनवरी अटेम्प्ट बिगाड़ लो, फिर अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस करोगे, अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा करने की कोशिश में एडवांस फिर बिगाड़ लो। सिर्फ मेंस पर फोकस करो अभी, उसके अलावा और कुछ मत सोचो। अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो, उन्हें पता है कि कैसे पढ़ाना है, वो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो तुम्हें गलत नहीं पढ़ा देंगे या कुछ गलत गाइड नहीं कर देंगे कि अगर अभी मेंस पे फोकस करने को कह रहे हैं। और भैया बात आती है मॉक टेस्ट की, वो तो नहीं देने होंगे क्योंकि आपने बोला नहीं है कि मॉक टेस्ट देने। जब जनवरी अटेम्प्ट हो रहा होगा उसके 1-2 दिन पहले दे देंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना भैया। आपने मॉक टेस्ट दिए? नहीं। जब जेईई की तैयारी कर रहा था तब एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भैया गलती क्यों? मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा होता होगा? जब जेईई मेंस में अपना एक्चुअल वाला दे रहा था ना, तब मैंने ये देखा कि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, पर मुझे क्वेश्चंस और आते हैं। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी, फिर जब मैं मैथ्स पे गया था मैं क्वेश्चन कर रहा था,
मैंने ये देखा था, आगे मैंने 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए थे कि ये मैं करूंगा। मेरे पास टाइम कम बचा हुआ था और मैं देख रहा था वो क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। वहां मुझे याद आया, अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया होता, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हुआ होता, तो शायद वो क्वेश्चन भी मैं अच्छे से करता और मेरे मार्क्स या परसेंटाइल थोड़ा और अच्छे। गलती तुम लोग मत करना। अभी मॉक टेस्ट देने की कोई चलो जरूरत नहीं है, 1-2 महीना रुक जाओ। अभी जो बैच में तुम्हारे हो रहे होंगे मॉक टेस्ट, सिर्फ उनको दो। उसके बाद अपने मॉक टेस्ट शुरू कर देना अगस्त सितंबर से, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर, हर 15 दिन में एक, और जैसे जैसे जेईई मेंस पास आता जाए एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, ऐसा कर देना। ये मत कभी डिलेमा में रहना कि भाई अभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं है तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दे सकता। सबसे बड़ी गलती, मेरी बात मान लो चाहो तो लिख लो, सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, मेरी तैयारी नहीं है तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। जेईई मेंस के दिन भी तुम्हारी तैयारी नहीं होगी, आई बेट ऑन दिस। लिख सकते हो तुम ये चीज, जेईई मेंस वाले दिन भी तुम कहोगे मेरी तैयारी पूरी नहीं है, बट वो तुम नहीं छोड़ सकते। वैसे ये मॉक टेस्ट क्यों छोड़ने। एक चीज और, किसी रैंडम वेबसाइट पे बस मॉक टेस्ट जाकर मत देने लगना। कहीं कुछ भी दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये जेईई मेंस से कितना रिलेटेड है, तब भी दिए पड़े हो, वो मत करना। जब जेईई मेंस पास आ रहा हो तब मॉक टेस्ट की जगह तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। जो मैंने बोला था ना, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ छोड़ देना, एक साल के छोड़ देना, 2024 या जो रिसेंट ईयर में कोई भी अपना एक छोड़ देना, 2023 के छोड़ देना है, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ देना। क्यों? जब वो क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे तो उस ईयर के जेईई मेंस के जो पेपर्स हैं उसको तुम ऐसा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक साल में कितने जेईई मेंस मिलेंगे तुम्हें? टोटल 24 पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो 24 मॉक टेस्ट एज प्रीवियस ईयर पेपर तुम लगा सकते हो जब जेईई मेंस पास आ। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी होती है, इसके अलावा और कुछ मत करना। अगर तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वो होना छोड़ दो। ये वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूं सफिशिएंट है तुम्हारी 99+ परसेंटाइल स्कोर लाने के लिए। मैंने खुद सेम यही चीज फॉलो करी थी, बस वही बता। किसी और चीज में कोई कंफ्यूजन है तो बस कमेंट कर दो नीचे और मुझे बोल दो कि भैया वीडियो बना दो, मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज पर। बस अब अच्छे से पढ़ने की देर है। अगर तुम अब अच्छे से पढ़ाई करने लग जाते हो, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा स्कोर करोगे जेईई मेंस। इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करो और अपने ड्रॉप ईयर को एक रिग्रेट नहीं, एक प्राउड वाला ईयर बना दो। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।